Hello dear, good evening. Hope all is well. Here I am Ganesh Lal from your mathematics channel. NCERT 10.2 की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5. Today we will solve the question number 5. In this question, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है टेंजेंट पे वो सेंटर से जाता है. मैं डायग्राम फिर से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. डायग्राम आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए डायग्राम खुद ही बनाना है. खुद कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस तरह से डायग्राम बना सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कुछ नहीं करना है, आपको एक सर्कल बनाना है. सिंपल एक सर्कल आपने बना लिया. अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट. जैसे टेंजेंट की बात है, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के एक पॉइंट से जो होकर के जाता है वो टेंजेंट कहलाता है. ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से एक लाइन जो टच करके गई वो टेंजेंट हो गया. ठीक है, इसका नाम आप दे दीजिए ए बी. अब ये कहा जा रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट है ये कांटेक्ट की पॉइंट है. इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर जा रहा है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जा रहा है और वो परपेंडिकुलर सेंटर से ही जा रहा है. यही बात आपको प्रूफ करना है. अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, यही तो हम यहाँ पे बताते हैं. इस चैनल पे मैथमेटिक्स की जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं कि हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, जिससे कि ये जो थ्योरम्स होते हैं और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकें. कई बार ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ हो जाता है बहुत से बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं समझ में आता है कि हमें जो प्रूव करना है उसको सोचना कैसे, थिंकिंग कैसे करनी है, सो दैट की पॉइंट पे हम आ सकें. अब देखिए, बात करते हैं मेन क्वेश्चन की. तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर में एक टेंजेंट बन गया. अब ये टेंजेंट जा रहा है तो सेंटर ओ से ही जा रहा है, ये बात प्रूफ करना है हमें. ये पहले बता दिया गया है कि ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, पर ये सेंटर से ही जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा हमें. अब ये चीज होने के लिए हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, थ्योरम 10.1, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट है तो सेंटर से होकर के आने वाली लाइन उस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा. तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, सेंटर से आने वाली लाइन. पर यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है और सेंटर से ही जा रही है, यही बात प्रूव करनी है. अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अब मैंने पहले लिख दिया है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहाँ से आ गया. आप पहले से जानते हैं इसीलिए आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लिख दिए. पर मैं आपको बता रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, पहले आप ये समझिए. चलिए, हम मान लिए कि ये जो लाइन जा रही है वो सेंटर से नहीं जा रही है. ठीक है, एक काम करते हैं, एक और लाइन ले जाते हैं ना, जहां इस टेंजेंट से एक और लाइन लेके जाते हैं. ठीक है, एक और इमेजिनरी लाइन लेके जाते हैं. ये यहाँ आ गया. ठीक है, इस पॉइंट पे. अब हमें नहीं पता है सेंटर कौन है, ये भी हो सकता है, ये भी. तो एक को नाम दे देते हैं ओ और एक को ओ डैश. ठीक है, अब हम ये कहेंगे दोनों केस में कि भाई दोनों लाइनें जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं. फिर से मैं बनाता हूं क्योंकि इमेज ही, इसमें सारा खेल इमेज का ही है. अगर आप इमेज सही से ड्रॉ करेंगे तब. चलिए इसको भी मिटा देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं. अब देखिए, इसमें एग्जैक्ट सेंटर क्या है, हम तो हाथ से ही बना रहे हैं, मेजर करके तो बना नहीं रहे. तो एग्जैक्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है. ठीक है, तो
अगर मैं एक को हाइड करूं तो आपको लगेगा कि हाँ यही सेंटर है, अगर इसको हाइड करूं तो आपको लगेगा यही सेंटर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अब चलिए इस कंट्राडिक्शन पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये बोला जा रहा है कि यहां से जो लाइन जा रहा है, जो लाइन जा रहा है वो क्या है, ठीक है, ये भी लाइन आपको परपेंडिकुलर बतानी है, और ये लाइन भी आपको परपेंडिकुलर, इसको ओ बोल देते हैं, इसको ओ डैश कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइन है सेंटर से ही जा रही है, ये बात प्रूव करनी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि भाई परपेंडिकुलर तो दोनों लाइन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि इस पे जो लाइन जा रही है वो परपेंडिकुलर है, ये दोनों ही मैंने दो लाइन बना दिया। मान लीजिए एक 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 सुरेश है, सुरेश कह रहा है कि चलो हमने जो बनाया वो ये है, ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, और एक महेंद्र है, ठीक है, एक महेंद्र है, महेंद्र कह रहा है कि नहीं हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। पर अब आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सी लाइन सेंटर से जा रही है। कंट्राडिक्शन हो गया ना, ये कंट्राडिक्शन इसी बात को तो कहते हैं जब दो लोगों की बातें आपस में लड़ रही हो, एक कंट्राडिक्शन है। तो अब इसीलिए यूज किया गया कंट्राडिक्शन मेथड, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें। अब देखिए कंट्राडिक्शन मेथड से आप क्या लिखेंगे कि एंगल ओ डैश पी बी, एंगल ओ डैश पी बी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ओ डैश पी बी 90 डिग्री है। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। अब वी नो दैट एंगल ओ पी बी आल्सो 90 डिग्री फ्रॉम क्वेश्चन, दैट इज इक्वेशन 2, ओके। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 क्या ऑब्जर्व हो रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 observed angle O dash PB equal to, from equation 1 and 2 to O dash PB equal to angle OPB, है ना, क्योंकि 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, तो भाई किसी एक की जगह पे इसको रख सकते हैं, तो रख दिया। O डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल OPB रख दिया, जो कि क्या है 90 डिग्री है ना। बट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से क्या हो रहा है कि ये जो OPB है, OPB है ना, ये एंगल हमेशा बड़ा ही तो होगा OPB से, होगा कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है भाई। आप देखिए ना, ये जो O डैश PB है, ये थोड़ा सा पहले है, तो ये छोटा होगा ना OPB एंगल से, तो हम लिखेंगे कि एंगल OPB ग्रेटर देन एंगल O डैश PB, या एंगल O डैश PB इज लेसर देन एंगल OPB। ये कैसे पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। तो जब ऐसा है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, हेंस एंगल O डैश PB इक्वल टू एंगल OPB नॉट पॉसिबल, ओके। सो एंगल ये तभी पॉसिबल होगा, इट विल बी पॉसिबल when O dash PB coincident OPB, hence so perpendicular
perpendicular OP is pass from center of the circle। ठीक है, मैं फिर से समझा दे रहा हूं आपको कि आपको ये प्रूव करना था कि ए बी पे एक पी पॉइंट है जहां से लाइन जा रही है वो सेंटर से जा रही है और वो पी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि एक और इमेजिनरी सेंटर बनाएंगे और कहेंगे कि चलो हम ये कह रहे हैं कि यही लाइन जा रही होगी और वो 90 डिग्री होगी। तो अब आप इसको करने के लिए अपना जो थ्योरम और कॉन्सेप्ट आप पढ़े यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो ओ पी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है कि कोई भी परपेंडिकुलर क्या है 90 डिग्री है। पर ओ डैश पी भी 90 डिग्री है अगर जब हम कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है। तो ये इक्वेशन बन गए दोनों। तो इस हिसाब से तो एंगल ओ डैश पी बी और ओ पी बी बराबर होने चाहिए, है ना। पर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ओ पी बी हमेशा और हमेशा बड़ा पाया जा रहा है ओ डैश पी बी से। तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों बराबर हैं। अब जब पॉसिबल ही नहीं है तो ये तभी पॉसिबल है जब ओ डैश वाला पॉइंट भी कहां पे हो, ओ पे ही हो, यहीं पे हो। इट मीन्स कि ओ डैश और ओ दोनों ही एक ही पॉइंट हो। तो जो लाइन बनेगी हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर और सेंटर से ही जाएगी। तो जो भी परपेंडिकुलर लाइन है वो हमेशा और हमेशा सेंटर से ही होके जा रही है। यहाँ से प्रूव हो रहा है, चाहे आप कोई भी इमेजिनरी यहाँ भी करते यार तो यही कहते कि ये छोटा है इससे, बड़ा है इससे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब एक दूसरे पे कोइंसिडेंट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे, तभी पॉसिबल है। हेंस ये प्रूव कर देता है। ठीक है, तो आप इसे चाहे तो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।